हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम पेज बाय कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो प्रैक्टिस सेट में हम हिंदी के 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का पैटर्न और कंटेंट एकदम एग्ज़ाम में छपने वाले क्वेश्चन की तरह ही है। प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उनके आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को आप ऑन रखेंगे, जिससे आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। देखिए, शुरुआत जब होती है तो अभी आपको कंफर्म कर लेना है कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आँखों में रात काटना। ये मुहावरा है। मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है रात दिन एक करना, ऑप्शन बी रात भर नींद ना आना, सी रात भर जागना है, ऑप्शन नंबर डी रात भर रोना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी रात भर जागना सही हो जाएगा। आँखों में रात काटना मीन्स रात भर जागने से सही अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मुहावरे का सही अर्थ बताइए। अंगूठे पर मारना। तो अंगूठे पर मारने का सही मुहावरे का अर्थ आपको बताना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। धोखा देना, परवाह न करना, इशारा करना, शर्मिंदा होना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी परवाह न करना सही हो जाएगा। अंगूठे पर मारना यानी परवाह न करना ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पाचक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए है का, ऑप्शन बी अक, ऑप्शन सी इक, ऑप्शन डी उक। तो देखिए, पाचक शब्द में जो प्रत्यय का सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी अक ऑप्शन सही हो जाएगा। पाचक शब्द में अक प्रत्यय हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गांगेय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है ई, ऑप्शन सी या, ऑप्शन डी आए। तो देखिए, जो आपका गांगेय शब्द है उसमें प्रयुक्त प्रत्यय जो आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है उच्चारण में कौन सा उपसर्ग होगा। ये भी क्वेश्चन आप सभी को आ रहा होगा, आपने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। आपको सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिखना है। ऑप्शन ए है उत, ऑप्शन बी है उच्च, ऑप्शन सी है उत, ऑप्शन डी है उच्च। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी यानी उत धन चारण, देखिए इसका क्या होता है उत धन चारण। तो इस तरह से उच्चारण बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 है भूख की तीव्रता दर्शाने हेतु शब्द होगा। देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वाक्यांश के लिए एक शब्द की खोज करना है आपको। भूख की तीव्रता दर्शाने वाला जो शब्द है जठराग्नि है, बड़वाग्नि है, दावाग्नि है, जलाग्नि है। तो जलाग्नि तो होता है जो जल में लगने वाली आग से जलाग्नि, दावाग्नि वन में लगने वाली आग, और बड़वाग्नि या बड़वा नल जिसको बोलते हैं समंदर में लगने वाली आग। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी जठराग्नि पेट में लगने वाली यानी भूख की तीव्रता दर्शाने वाला शब्द जठराग्नि सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्रतीच शब्द का विपरीतार्थक शब्द चयन करना है। ऑप्शन ए है प्राचीन, ऑप्शन बी है नवीन, ऑप्शन सी उत्तरायण या ऑप्शन डी प्राची। तो देखिए, जो प्राचीन प्रतीचि का विपरीतार्थक शब्द इसमें आपसे पूछा जा रहा है, तो पहले आपको प्रतीचि का शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए। प्रतीच मीन्स होता है आपका पश्चिम की तरफ से संबंधित है, और जो आपका प्राची शब्द है वो पूरब की तरफ का मतलब दिशा को दर्शाता है। तो इस तरह से प्रतीचि का विलोम शब्द प्राची अर्थात पूरब दिशा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसाद का विपरीत अर्थ वाला विकल्प आपको चुनना है। प्रसाद का विपरीत अर्थ वाला शब्द ऑप्शन ए है अपवाद, ऑप्शन बी है विषाद, ऑप्शन सी है श्राद्ध, ऑप्शन डी है अवसाद। तो प्रसाद का जो विपरीत अर्थ वाला शब्द है वो आपका अवसाद यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रहास का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन ए है बल्लम, ऑप्शन बी तलवार, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन डी सुदर्शन चक्र। देखिए, इन प्रैक्टिस सेट्स को आपका टाइमिंग बहुत कम लगनी है। आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट में प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप इन प्रैक्टिस सेट्स को लगातार सॉल्व करते हैं आपकी तैयारी का लेवल बढ़ता है। इसके अलावा आप अपने एग्ज़ाम्स में जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और आप वहाँ पे अच्छे से उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो इन प्रैक्टिस सेट्स को लगातार सॉल्व करते रहना चाहिए, जिससे आपकी तैयारी का स्तर बेहतर हो। चंद्रहास का सही अर्थ पूछ रहा है आपसे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बल्लम, ऑप्शन बी तलवार, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन डी सुदर्शन चक्र। तो चंद्रहास मीन्स तलवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10,
उत्स का सही पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन ए है पर्वत, ऑप्शन बी झरना, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी झील। तो उत्स का सही यानी उत्स का जो अर्थ होता है कि उत्स होता किस चीज़ से है, तो उत्स मीन्स होता है आपका जैसे किसी जगह से अचानक से पानी निकलने लगना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी झरना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सही वर्तनी का चयन करना है आपको। ऑप्शन ए है प्रावधान, ऑप्शन बी है प्राविधान, ऑप्शन सी है प्रावधान या ऑप्शन डी है प्रावधन। तो आपका इसमें जो ऑप्शन नंबर एकदम क्वेश्चन नंबर 11 में करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर है प्रावधान सही हो जाएगा। कुछ लोग प्राविधान में कर रहे हैं, वो देखिए आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि प्राविधान नहीं, हिंदी का जो शुद्ध शब्द है वो प्रावधान ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, शब्द वर्तनी का चयन करना है, शुद्ध शब्द वर्तनी का चयन करना है। एक ही शब्द, इसमें एक ही शब्द को 4 तरीके से लिखा गया है, लेकिन जो आपका एक शब्द किसी ऑप्शन में वही सही तरीके से लिखा है, तो सही तरीके वाला शब्द आपको ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी मुमूर्षु आपका सही हो जाएगा। देखिए इस तरह का जब आप इसको लिख के प्रैक्टिस करते हैं तो फिर जब भी ये लिखा हुआ इस तरह का वर्ड आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई परीक्षाओं में लगातार पिछले कई परीक्षाओं से कंटेंट में है, पूछा जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 12 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, तद्भव शब्द का चयन करिए। आकार का तद्भव शब्द चयन करना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। आकार, ऑप्शन बी आकार, ऑप्शन सी अकाय, ऑप्शन डी अकाज। तो इसमें देखिए जो आपका आकार है उसका ऑप्शन नंबर डी अकाज तद्भव शब्द हो जाएगा, किसी काम का अकाज करने से होता है। क्वेश्चन नंबर 14, 14वें क्वेश्चन में रहीमा जिह्वा बावरी कह गई सुरग पाताल आपन भीतर चली गई जूत खात कपाल। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे रहीम दास का एक दोहा है, इसमें ये कहने की कोशिश की गई है कि बावरी होकर यानी थोड़ा सा बौरा कर जब जीभ कुछ भी कह जाती है तो वो तो किसी को अगर लग गई बात तो पाताल जैसे उसके हृदय में धंस जाती है और अपनी खुद भीतर चली जाती है, लेकिन फिर बाद में इसमें कह गया ना जूत खात कपाल, यानी फिर उसको मार पड़ती है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि रहीम दास ने किसी बात को किसी अन्य ढंग से कहने की कोशिश की है। तो अनुप्रास अलंकार, विभाजन अलंकार, असंगति अलंकार या यमक अलंकार। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी असंगति अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इसमें आपका अलंकार पूछ रहा है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका सुपर टेट में आया था पिछले बार के पेपर्स में। जो लोग टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, आपको बता दें कि सुपर टेट में इस बार से टीईटी के नंबर भी जुड़ने की पूरी सरकार की मंशा है। तो अगर नंबर्स जुड़ेंगे तो आपको हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बोनस के नंबर्स मिलते हैं, प्लस के नंबर्स मिलते हैं। हिंदी में आपका स्कोर जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो जाता है, फिर आगे आने और सब्जेक्ट्स में आपका स्कोर उसमें बहुत मदद करता है। तो इस तरह से हिंदी को आप जितना ज़्यादा तैयार कर लेंगे आपका पेपर उतना ही अच्छा जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। आपको पहले ही बताया गया होगा कि जहाँ पर उपमान में उपमेय का इतना ज़्यादा डुबो दिया जाता है कि कोई अंतर ही नहीं रहता, तो यहाँ पे अंबर पनघट में डुबो रही। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी यानी रूपक अलंकार सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन, पद्यांश शब्द में प्रयुक्त शब्द क्या होगा। देखिए बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है कर्मधारय समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो पद्यांश शब्द में जो प्रयुक्त समास है वो आपका बिल्कुल पद्यांश यानी पद्य का अंश यानी आपका ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जब संयुक्त शब्द के दोनों पद किसी अन्य पद को इंगित करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है और अपने आप में सिंगल समास होता है। जब ये ऑप्शन में होता है तो यही होता है। अब आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि संयुक्त शब्द के दोनों पद जब किसी अन्य पद को इंगित करते हैं तो आपका ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, आपका ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव समास। देखिए अव्ययी भाव समास होगा नहीं, क्योंकि इसमें अव्यय से जुड़ा होता है, तत्पुरुष समास होना नहीं चाहिए। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष की तुलना की जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर एक बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि दोनों शब्द किसी अन्य शब्द को इंगित करते हैं तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, उद्घाटन में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए है स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि या गुण संधि। तो आपका उत्धन घाटन में यानी आपका ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, तुम चंदन हम पानी के रचनाकार कौन हैं। तो इसमें आपको बताना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भूपेंद्र अभयोध, रामधारी सिंह दिनकर,
नागार्जुन, विद्यानिवास मिश्र। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर तुम चंदन हम पानी, इसमें आपका विद्यानिवास मिश्र ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन भी कंटेंट में था, पिछली कई परीक्षाओं में पूछा गया है। और आपको बता दें चंद हसीनों के खतूत ये जो एक रचना है ये अंग्रेजी हुकूमत के कालांतर में लिखा गया था, जब पाकिस्तान शब्द का जन्म ही नहीं हुआ था। उससे लगभग 20 वर्ष पहले यानी सन 1927 में मतवाला में ये प्रकाशित हुआ था। इसके द्वारा कुछ शब्द बदल दिए गए थे जिनका संबंध सीधा मुस्लिम भाइयों से था। तो इसमें पूछा जा रहा है इसके उपन्यास के लेखक कौन थे। तो पांडे बेचन शर्मा इसके उपन्यास के लेखक थे, लेकिन चूंकि इसमें ऑप्शन में इनके सब उपनाम दिए गए हैं तो पांडे बेचन शर्मा का उपनाम उग्र था, पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी के 20 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।